दोस्तों, कहीं आप भी भगवान भरोसे तो नहीं बैठे हैं। हो सकता है कि भगवान भी आपके भरोसे बैठा हो। आज की इस कहानी से हम आपको बताना चाहेंगे कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। एक बार क्या होता है दोस्तों, एक गांव के अंदर एक साधु महाराज होते हैं, बहुत पहुंचे हुए महाराज होते हैं। और उस गांव के अंदर एक बार बाढ़ आने का अंदेशा होता है। तो जैसे ही बाढ़ थोड़ी सी आनी शुरू होती है कि वहाँ के लोग बाबा जी के पास जाते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी चलिए यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बाढ़ आने वाली है। तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा तुम जाओ, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मुझे मेरा भगवान खुद बचा लेगा। जैसे ही बाढ़ थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है, पानी थोड़ा थोड़ा घुटनों से नीचे तक हो जाता है, तो लोग फिर आते हैं महाराज जी के पास कि महाराज जी पानी बढ़ रहा है, चलिए चलते हैं, नहीं तो इसके अंदर डूब जाएंगे। तो महाराज जी कहते हैं कि जा बेटा जा, तू नहीं जानता, मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता रहता है और कमर तक आ जाता है। तब भी लोग, गांव वाले जो होते हैं, वो नाव लेकर बाबा जी के पास आते हैं और बाबा जी को कहते हैं कि बाबा जी चलिए, पानी बढ़ता जा रहा है, आप नहीं जीवित बच पाएंगे। फिर भी महाराज जी एक ही बात कहते हैं कि बेटा मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। थोड़ी देर बाद वो पानी जो है गर्दन तक आ जाता है। सिर्फ गांव के अंदर महाराज जी बचते हैं और महाराज जी बहुत पहुंचे हुए होते हैं, पॉलिटिकल लिंक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो नेतागण उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजते हैं और ऊपर से अनाउंसमेंट होती है कि महाराज जी सीढ़ी फेंक रहे हैं, इसको पकड़ के ऊपर आ जाइए। महाराज जी कहते हैं कि जाओ बेटा, तुम्हें नहीं पता, मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा। और दोस्तों, थोड़ी देर बाद क्या होता है कि पानी गर्दन से भी ऊपर चला जाता है और महाराज जी पहुंच जाते हैं ऊपर भगवान के पास। महाराज जी बहुत गुस्से में होते हैं। महाराज जी भगवान से एक ही बात कहते हैं कि भगवान, जीवन भर तेरी तपस्या करी, जीवन भर तेरी आराधना करी, मैंने सिर्फ एक ख्वाहिश रखी कि अगर मैं डूब रहा था तो तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया। तो भगवान एक झपाड़ उसको लगाकर बोलते हैं कि हे मूर्ख, एक बात बता कि जब तू थोड़ा सा डूबने लगा था, गांव वालों के रूप में तुझे बचाने के लिए नाव लेकर कौन आया था? वो मैं ही था। जब तू थोड़ा सा और डूबने लगा था, तब हेलीकॉप्टर के रूप में तुझे बचाने कौन आया था? मैं ही था। अब तू क्या सोच रहा था कि मैं एक सुदर्शन चक्र हाथ में लेकर, सिर पर मुकुट पहनकर और सारे अस्त्र शस्त्र लेकर तुझे बचाने आता? तुझे पहचानना था, क्योंकि कुछ तो काम तुझे भी करना था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें एक संदेश देती है कि सिर्फ भगवान के भरोसे हमें नहीं बैठना, जो हमारा पुरुषार्थ है वो हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स।